अरे पड़े हुए हैं, आ जाओ बैठो करके यहाँ पे लिंक ग्रुप में। हाँ इधर ही बंद कर दिया।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सबसे पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस बोलिएगा। अब्दुल मुईद, आदिल नवाज, Yes, sir. Present. अहमद हसन, अहमद नवाज, प्रेजेंट सर। अली अब्बास, अली अब्बास दानिश, आमना शुएब, अक्सा मुश्ताक, Present, sir. असदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल मजीद प्रेजेंट। आप वेट करो अभी। अस्मा कमर, फातिमा, Present, sir. हाफिज अब्दुल बासित, प्रेजेंट सर। हारिस बिलाल, प्रेजेंट सर। हुमामुर रहमान, प्रेजेंट सर। मुसल नजम, कायनात फातिमा, कामिल मंजूर, प्रेजेंट सर। खदीजा सैफ, Present, sir. मायदा चौधरी, सॉरी मदीहा चौधरी, मानूर अफसर, मारिया नवाज, Present, sir. मरियम फजल, Present, sir. मरियम, मोहम्मद हमाद आरिफ, मोहम्मद अहमद जफर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ अनवर, Yes, sir. Present. मोहम्मद फाहद अली शेख, यस सर। मोहम्मद फैसल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फरहान मुश्ताक, Yes, sir. मोहम्मद जवाद ताहिर, मोहम्मद साकिब, यस सर। मोहम्मद शाहजेब राना, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खान, प्रेजेंट सर। रईसा सुल्तान, रामेश रामा, Yes, sir. Present. ओके, Sir, Ramesh present. समरा सगीर, Present, sir. साकिब राशिद, Present, sir. शफा खान, Present, sir. शहरोज मिर्जा,
Present. जाओ रहमान। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरी गुजर तो नहीं गई जवाद? वेट करें जवाद जरा। ताहिर। तानियात कमल। Present, sir. तूबा अफजल। Present, sir. दैन मसूद। जिशान खालिद। Present, sir. अगर किसकी अटेंडेंस रहती है? सर जवाद सर ताहिर। मेरी रहती है अलीबाग वन बाय वन रेज योर हैंड। सब लोग अपने माइक म्यूट करें एंड वन बाय वन अपना हैंड रेज करें। सर मेरा अली अब्बास क्या आइडिया आपकी? सर आमना शुएब की नहीं लगी। अलीबाग सर। अली अब्बास अपनी आईडी बताएं। सर जी 57 लास्ट 057 सर 059 सर। ओके। अली अब्बास दानिश आपकी क्या है? 059 सर। 059। ओके। और अलीबाग सर जी। आमना शुएब। हाँ आगे। Yes, sir. Present. आईडी क्या है आपकी? Sir 63. सर अलीबाग 057। अली अब्बास आपकी हो गई है, आप हैंड लोअर कर दें। आमना शुएब आप ही कर दें। सर अब्दुल मोहित। असद राय। 36 roll number sir. क्या आईडी है आपकी? 36 and पे. ओके। सर अब्दुल मोहित 55। सर आप अपनी टर्न की खराब है वो हैंड रेज। आप अपनी टर्न का वेट करें, जब टर्न आएगी तब बोलिएगा। ओके। अब्दुल मोहित मलिक। सर 55। अब्दुल मन्नान आपकी आईडी क्या है? सर 042। अब्दुल रहमान आप इसी सेक्शन में हो? जी सर। आपका नेम नहीं आ रहा है लिस्ट में। आप आसिम साहब से मिलो या उनको ईमेल करो, वो आपको बताएंगे। आपका नेम नहीं आ रहा है अटेंडेंस में। 042 है ना आपकी आईडी? जी सर। ठीक है, आप आसिम साहब से कांटेक्ट करो। ओके। जवाद ताहिर। यस सर 038। 038। अहमद हसन। Present sir. आईडी 46 है. 46. जैन मसूद। यस सर 047। रगीसा सुल्तान। रगीसा आपको कुछ कहना है? सर उसका माइक खराब है वो हैंड रेज कर रही है इसलिए उसकी काइंडली अटेंडेंस लगा दें। आईडी क्या है रगीसा की? 39 है सर। ओके। रगीसा आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर जी एक अलीबाग दानिश और मेरी मैं सिंपल अलीबाग। हाँ जी हो गई यार, दोनों की हो गई। ठीक है सर। अच्छा ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes sir. Yes, यस sir. सर हो रही।
कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो मोबाइल पे क्लास ले रहा हो? सर मैं ले रही हूँ। यस सर। क्यों आप मोबाइल पे क्यों ले रहे हो? सर पीसी हमारे जूम हो नहीं रहा था इसलिए मैं मोबाइल पे हूँ। तो अगर अभी कोई टास्क करना हुआ तो कैसे करोगे? सर लैपटॉप अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, इनके पास थैंक यू सर। लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है और हम मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, सर मोबाइल। क्लास तो मोबाइल पे ले रहे हैं लेकिन लैपटॉप पे सर सर जी जी उस्मान। सर हम सर सिस्टम तो है, लाइट गई हुई है तो 7 सवा 7 तक आएगी, इसलिए अभी इस पे ऑनलाइन हूँ, मोबाइल पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा जो ही लाइट आएगी। हो गया, ठीक है। अच्छा, एनीवे आप लोगों के लिए कुछ एक दो अनाउंसमेंट हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आपका जो प्रीवियस लेक्चर था वो मतलब छुट्टी की वजह से, हॉलीडे की वजह से आपका लेक्चर नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है और लैब है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ से ले सकते हो और उसकी मतलब खुद से उसे कवर कर सकते हो। उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और उसकी लैब भी अवेलेबल है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की। एंड प्लस में सेकंड अनाउंसमेंट इज़ कि आपका नेक्स्ट वीक में क्विज़ होगा और वो आप फिज़िकली यहाँ पे कैंपस में आके दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो फिज़िकल होगी, कैंपस में होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? एंड सेकंड थिंग इज़ कि आज तक का जो हमारा हम पढ़ेंगे वो आपका क्विज़ का पार्ट होगा। सिलेबस जो है वो आज तक के लेक्चर तक का होगा। जी उस्मान। सर वो स्टक हो गया, डाउन नहीं हो रहा मेरा। ओके, स्टक हुआ है। आपने क्विज किधर तक का बताया? सॉरी, क्विज आपने किधर तक का बताया? आप आगे क्विज का आज बताते ही आज तक जब जितना हम कवर करेंगे वहाँ तक आपका क्विज होगा। एंड द वीडियो लेक्चर जो आपने अपलोड किया है वो भी इंक्लूड होगा, जो उसकी हाँ लैब जी, वो होगी। भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है। ठीक। ओके, आज का जो है हमारा सेशन उसे स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास CSS है। प्रॉपर तरीके से CSS स्टार्ट करेंगे। पहले हमने थोड़ा सा देखा था CSS के कुछ थोड़े से कोड्स को देखा था, और आज जो हमारा प्रॉपर सेशन है वो कंप्लीट CSS पे है। इसके बाद एक और सेशन होगा CSS पे, तो हमारा जो HTML और CSS का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डिज़ाइन और जो इंटरफेस वाला काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम जावास्क्रिप्ट और jQuery वगैरह पे मूव कर जाएंगे। अभी राइट नाउ हम CSS को देखने लगे हैं कि CSS में क्या होता है। कि CSS लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीक़ों से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़, 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड देन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 3 मेथड होते हैं, आप नोट कर सकते हो। इनलाइन, इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। हम तीनों तरह से देखेंगे किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपके पास कोड अपीयर हो रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, दिस वन इज़ इनलाइन। ठीक है, अगर हम स्टाइल की कोई प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करते हैं या स्टाइल का कोड उसी लाइन में HTML के टैग के साथ लिखते हैं तो उसे हम इनलाइन कहते हैं। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो इज़ कि अगर कुछ कोड हम स्टाइल के कोड में लिखते हैं, लाइक हेडर के अंदर, तो उसे हम, जिस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसे हम इंटरनल कहते हैं। और अगर हम एक सेपरेट CSS फाइल बना के उसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं CSS का और उसको फिर HTML के अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसे हम कहते हैं CSS, और ये हमें स्टाइलिंग के लिए हेल्प करती है, डिज़ाइन के लिए हेल्प कर रही होती है। इसकी डिफरेंट मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। तो इन 3 तरीक़ों से हम स्टाइल जो है अपने HTML पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। यस मरियम। मरियम, आपका कोई सर वो क्वेश्चन है? मरियम के माइक का प्रॉब्लम है तो उसकी काइंडली अटेंडेंस लगा दें, उसने अपनी प्रेजेंट नहीं बोली। अभी जिसकी भी अटेंडेंस रहती है वो सर लेक्चर उसका के मुझे बाद मैसेज आया कि बताइए। उसकी माइक। लेक्चर के बाद बताएंगे जिसकी भी अटेंडेंस ओके रहती सर। है। अभी लेक्चर होगा पहले, बाद में अटेंडेंस ओके लेंगे। सर। ओके।
ओके, हम सबसे पहले जो है वो इनलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है कि हमने कुछ पैराग्राफ्स बनाए हैं। हमने 4 पैराग्राफ यूज़ किए हैं। इसमें हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। फर्स्ट वन जो है इस पर हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट्स इज सिंपल HTML टैग। एंड सेकंड वन इज कि इसमें हमने एक स्टाइल अप्लाई किया है, उसकी प्रॉपर्टी कॉल की है कलर रेड। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है इसका कलर रेड सेट हो जाएगा। सिमिलरली हमने एक और पैराग्राफ बनाया, इसमें हम कलर ब्लू अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है थर्ड वन, तो इस पे कलर ब्लू अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और पैराग्राफ है, इसमें हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हम CSS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं इन पैराग्राफ पे। तो अगर हम CSS के बगैर जो हमारे HTML है वो सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। CSS एक्चुअली में हमारे पेजेस को, डिज़ाइन को, इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है, कलर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर हम ये जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं इनका अगर हम आउटपुट चेक करें, अगर राइट नाउ हम इसका इम्प्लीमेंट व्यू देखें तो ये हमें इसका व्यू रिटर्न हो रहा है। दिस वन इज नॉर्मल, ये पैराग्राफ है और ये हमारे पास रेड कलर में अपीयर हो रहा है एंड देन ब्लू कलर में एंड देन फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करके हमारा जो इंटरफेस है उससे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसी तरह से हमारे पास फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इस कोड में, मतलब HTML के कोड पे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमने बॉडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया है कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसका बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर एंड पाउडर ब्लू। हमने बैकग्राउंड कलर का कलर प्रॉपर्टी यूज़ की है और हमने उसके जो भी बैकग्राउंड के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा सारा का सारा बैकग्राउंड ब्लू सेट हो जाएगा। देन इसके अंदर हमने कुछ हेडिंग यूज़ की है, कुछ पैराग्राफ यूज़ किए हैं। तो इस केस में अगर हम इसकी आउटपुट देखें, जो हमारा करंट 2 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है, इसकी हम प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट रिटर्न हो रही है। बैकग्राउंड ब्लैक है और हेडिंग अपीयर हो रही है और पैराग्राफ अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास उसके बाद हम फर्दर और भी टाइप्स की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे अनकमेंट करूं और हम इसकी आउटपुट देखें कि हमें इसमें क्या रिटर्न होता है। दिस वन इज कि हम इस पे स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं और स्टाइल का फॉन्ट साइज हमने क्या किया 300%। तो मतलब जो भी आपके पेज का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग से इस स्पेसिफिक हेडिंग का साइज 300% सेट हो जाएगा। डिफॉल्ट जो है वो 100% होता है, तो पेज के अकॉर्डिंग ये उसका साइज खुद से इंक्रीज कर लेगा। देन पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का हमने फॉन्ट साइज 160% सेट किया है। तो ये भी अगेन पेज की जितनी भी विड्थ हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना साइज सेट करेगा। तो अगर हम इसमें आउटपुट देखें इस टैग के इसमें तो हमें क्या रिटर्न होता है, लेट्स सी। अगर हम इसको रन करके चेक करें, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। तो ये 300% सेट किया था और ये हमने 160% सेट किया था। तो फॉन्ट साइज की भी प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज भी CSS के अंदर होती हैं। अगर हमें कुछ सी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है या बॉटम करना है या टॉप राइट कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। उसको हमने सेंटर वैल्यू दे दी है, तो दैट मीन्स कि जो भी हमारा पेज होगा उसके अकॉर्डिंग सेंटर में टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। तो अगर हम इस केस में आउटपुट देखें, लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो सेंटर्ड हेडिंग अपीयर हो रही है एंड सेंटर्ड पैराग्राफ अपीयर हो रहा है। तो खैर ये कुछ हमारे पास बेसिक्स प्रॉपर्टी थी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसी तरह से हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं CSS में जिनको हम कंज्यूम करके अपना वेब पेज किसी भी किस्म का डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ID हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आई थिंक आपकी क्लास नहीं हुई थी, आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ID क्या होता है। 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक ID होता है और एक क्लास होती है। फर्स्ट ID का क्या करते हैं, जब हमें मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम एक ID जनरेट कर लेते हैं, ID बना देते हैं। उसको लिखने का सिंटैक्स जो होता है वो हैशटैग लिखते हैं और देन उसके बाद जो भी हम नेम डिफाइन करना चाहें। मैंने यहाँ पे माय हेडर किया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके अपना चॉइस हो सकती है नेम का। देन इसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कॉल कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट किया है, कलर जो है वो ब्लैक सेट कर दिया है, पैडिंग 40 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारी एक ID बन गई। तो ID हम अपने किसी भी एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक हेडिंग बनी हुई है,
इस पे हमने आईडी अप्लाई कर दी। तो ये सारे का सारा जो हमने स्टाइल लिखा है ये इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और ये कोड लिखने का जो स्टाइल था, जो हमने हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग बनाया, इसको हम इंटरनल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल होता है। तो ये सारे का सारा स्टाइल जो है ये इस पे अप्लाई हो सकता है। अब इस केस में अगर हमें ये स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स को अप्लाई करना, तो उसके लिए हमें मल्टीपल हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे, मतलब मल्टीपल आईडीज बनाने पड़ेंगे, और हर आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए दूसरे से, अदरवाइज आपका ये कोड सही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आईडी जो होता है वो सिंगल एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज होता है, और अगर हमने मल्टीपल आईडीज बनाने हैं तो सबके नेम यूनिक होने चाहिए। तो अगर हम इस केस में राइट नाउ जो हमारे पास कोड है इसको हम देखें कि हमने क्या आउटपुट रिसीव होती है। हमने एक हेडिंग बनाई थी माय हेडर के नाम से, और इस पे हमने स्टाइल क्या क्या अप्लाई किया था। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया था, कलर ब्लैक सेट किया है, पैडिंग जो है वो 40 पिक्सल सेट किया है, टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया है। तो हमें ये आउटपुट रिटर्न हो रही है। इसके अगेंस्ट अगर हमें यस उस्मान, कोई क्वेश्चन है आपका? सर पैडिंग क्या होता है? पैडिंग आगे हमारे पास आ रहा है, इसका डिटेल कोड, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी क्लियर कर देता हूँ कि आप हमारे पास जो कोई भी जो एलिमेंट होता है, लाइक हेडिंग है या हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ है, उसका अपने बॉर्डर से जो डिस्टेंस होता है वो पैडिंग होती है। ठीक है, तो आगे इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। पैडिंग और मार्जिन दो चीज़ें हैं, वो आगे हमारे पास आ रही हैं, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब उस पेज का उसके अपने बॉर्डर से जो डिस्टेंस होता है उस आइटम का, उसे हम पैडिंग कहते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि स्टाइल से ऑपोजिट होती है, जिसे हम क्लास कहते हैं। स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हैश का सिंबल यूज़ करते हैं, जबकि क्लास जो होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। क्लास और आईडी में जो डिफरेंस है, आईडी हम सिंगल एलिमेंट को अप्लाई करते हैं, और हमें अगर मल्टीपल आईडीज बनाने हैं तो वो यूनिक होने चाहिए। क्लास के केस में क्या होता है कि क्लास हम एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये जनरल डिजाइन बन जाता है। तो इस केस में हमने पहले एक आईडी बनाई हुई है, जो हमने पहले कोड देखा सेम वही है, मतलब उसके अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, कलर ब्लैक सेट किया है, पैडिंग सेट किया है, एंड टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया। सिमिलरली इस केस में हमने एक क्लास बना रहे हैं जो कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर टोमेटो सेट कर रहे हैं, कलर जो है वो हम वाइट सेट कर रहे हैं, पैडिंग 10 पिक्सल सेट कर रहे हैं। एंड देन हमने बॉडी के अंदर कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, कुछ पैराग्राफ्स बनाए हैं। फर्स्ट वन हेडिंग को हमने आईडी असाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक होता है और हम सिंगल एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, तो हमने सिर्फ इसे आईडी असाइन कर दिया। देन हमारे पास कुछ और हेडिंग्स और पैराग्राफ हैं जिन पे हमने क्लास अप्लाई की हुई है। इसको भी हम क्लास अप्लाई कर रहे हैं, इस पर भी हम क्लास अप्लाई कर रहे हैं, इस पर भी क्लास अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लास का डिजाइन का कोड है वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, इन सब पे हमें अपीयर हो जाएगा, जबकि जो आईडी है वो सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है। तो आईडी हम सिंगल एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, और जो क्लास होती है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम राइट नाउ इसकी आउटपुट देखें तो ये आपके सामने इसकी आउटपुट आ रही है, दिस वन इज आईडी एंड दिस वन इज क्लास। ठीक है, तो जो हमारा जनरल डिजाइन का कोड होता है, मतलब जनरल डिजाइन होता है जो हमें थ्रू आउट वेबसाइट यूज करना होता है, तो उसका कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े, सिर्फ एक ही दफा हम लिख लेंगे, और जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस क्लास को कॉल कर लेंगे, तो हमारा वो जो डिजाइन है, स्पेसिफिक डिजाइन, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्लास लिख लेते हैं, जैसे ये हमने लिखी है। क्लास लिखने के लिए हम डॉट का कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि आईडी बनाने के लिए हम हैश का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी? सर मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ। वन बाय वन प्लीज। हमाद सर ये जिस तरह सर आपने बताया आईडी बनती है, अगर सर हमने यही स्टाइल अगर किसी और को लेट्स सपोज करना है, तो हम एक और आईडी बनाएंगे, जिस तरह माई हेड और बर्न कर लेंगे। यस, आप एक और आईडी बनाओगे, लेकिन उसका नेम इससे डिफरेंट होगा। तो मतलब ये सेम चीज अप्लाई नहीं हो सकेगी उस पे, अगर माई हेडर ही लिखेंगे उस पे? तो नहीं, वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से एक और हेडिंग बनानी पड़ेगी। अंदर चाहे आप सेम कोड लिख दो, लेकिन आईडी आपको डिफरेंट बनानी पड़ेगी। सर और क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि हमने मल्टीपल जो पैराग्राफ्स बने थे उनको अप्लाई की थी क्लास। ओके सर, यही बस कंफ्यूजन थी, क्लियर है, थैंक यू। जी नेक्स्ट वन,
अपना हैंड रेज कर दिया करें, तब मैं जब आपका नाम लूँ तो फिर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन था? सर ये एक दफा क्लास और उसमें थोड़ा दोबारा बताइएगा प्लीज, मुझे अंडरस्टैंड। क्लास के केस में क्या होता है कि हम एक ही स्टाइल जो है वो मल्टीपल जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईडी जो होता है वो हम सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आईडी हम सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं और जो क्लास होता है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को साइन कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल स्टाइल्स हैं हमारे, तो वो हमें मल्टीपल आईडीज बनाने पड़ेंगे उस केस के लिए। ठीक है, तो क्लास जो है वो रीयूजेबल है, उसे हम ठीक है। मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईडी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक हो गया। ओके, देन फर्दर मूव करते हैं। तो हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं जो कि हम अपने वेब पे अप्लाई कर सकते हैं। उन कलर्स को लिखने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, मतलब मल्टीपल वे से हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं कलर्स। 2 से 3 तरीके होते हैं, उनको हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इस केस में हमने सिर्फ एक सिंपल कुछ हेडिंग अप्लाई की है, हेडिंग, और उसका स्टाइल हमने बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू सेट कर दिया है और ये हमारी हेडिंग है। देन हमारे पास ये पैराग्राफ है, इस पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो सेट कर दिया है। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने कुछ और हेडिंग यूज़ की है, इसका कलर भी टोमेटो सेट किया है, और देन पैराग्राफ यूज़ किया है, इसका कलर भी डॉजर ब्लू, एंड देन पैराग्राफ यूज़ किए हैं मीडियम सी ग्रीन। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन कलर्स के नेम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो हमने यूज़ कर लिए हैं। अगर हम राइट नाउ इसकी आउटपुट देखें, देन फर्दर अगर मूव करें, मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, तो ये आपको अपीयर हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो हमने इसके बैकग्राउंड कलर सेट किया था ब्लू, इसका हमने टोमेटो, देन इसको अगेन हमने टोमेटो ब्लू एंड ग्रीन अप्लाई किया था। तो ये हमें आउटपुट रिटर्न हो रही है जो कि हमने कलर्स के नेम अप्लाई किए हैं बाय नेम। व्हाट इफ अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कलर का नेम नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कलर का नेम, क्योंकि कलर्स तो इतने ज़्यादा होते हैं हम सबके नेम्स याद नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसका हमें नेम नहीं पता, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। इसके लिए अगेन एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, एंड अगेन बॉर्डर 7 पिक्सल सॉलिड डॉजर ब्लू, एंड देन अगेन बॉर्डर 8 पिक्सल एंड सॉलिड वायलेट। तो इस केस में भी अगेन हमें नेम्स पता है, तो हमें इसलिए हम इस पे अप्लाई कर पा रहे हैं इजीली। तो ये बॉर्डर्स हमने अप्लाई किए हैं, CSS की प्रॉपर्टीज, तो हमें ये आउटपुट रिटर्न हो रही है। इसके अगेंस्ट जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कलर की नेम नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? तो नेम लिखने के लिए हमारे पास मतलब कलर अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरह से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML टैग्स को CSS के थ्रू। तो जो कि हमारे पास इस तरह से ये हेडिंग है, इसमें हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और हम इसमें वैल्यूज दे रहे हैं RGB। फर्स्ट वन जो हमारे पास मेथड होता है वो RGB, जिसे हम रेड ग्रीन और ब्लू कहते हैं। सेकंड मेथड इज हेक्साडेसिमल, एंड थर्ड मेथड इज ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं। हम इन तीनों मेथड्स के थ्रू कलर अप्लाई करते हैं अपने HTML टैग्स को। तो हमारे जो कोई भी कलर्स होते हैं वो बेसिक 3 कलर से मिलके बन रहा होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू से। आप इसमें से जिसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा करते जाएंगे, वो उतना ज़्यादा आपको वो वाला कलर से रेलेवेंट मिलता जाएगा। तो इस केस में रेड ग्रीन ब्लू में जो फर्स्ट वैल्यू है वो रेड को शो कर रही है, जो सेकंड वैल्यू है वो ग्रीन को शो कर रही है, थर्ड वैल्यू जो है वो ब्लू को शो कर रही है। तो ये मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0, एंड मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 255 होती है। ठीक है, तो इसके दरमियान जिस चीज़ की जितनी वैल्यू कम ज़्यादा करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर रिटर्न होगा। तो ये फर्स्ट वन में हम रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज पास करते हैं। सेकंड जो मेथड है, इसमें भी एक्चुअली में हमारे पास होती वही वैल्यूज हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ये फर्स्ट 2 वैल्यूज जो होती हैं ये रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड सेकंड 2 जो वैल्यूज हैं ये ग्रीन को, एंड लास्ट 2 हैं ये को प्रेजेंट कर रही हैं। होती ये भी रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज ही हैं, लेकिन ये वैल्यूज हम हेक्साडेसिमल में देते हैं। हेक्साडेसिमल क्या होता है, पढ़ा हुआ है? किसी को याद है क्या होता है हेक्साडेसिमल? कौन बताएगा? 10 की वैल्यू। सॉरी सर 16 की वैल्यू। एग्जैक्टली 16 की वैल्यू। आप लोगों ने वो बाइनरीज नंबर वगैरह और हेक्साडेसिमल नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे, या मे बी अपने DLD वगैरह में भी पढ़े हों। तो
ये हमारे पास वही हेक्साडेसिमल है जो आपने पढ़े हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 15 होती है, एंड देन 9 के बाद हमारे पास ABCD वैल्यूज स्टार्ट हो जाती हैं और ये F तक चलती है। F हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं और इसे हम हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं कलर का। ठीक है, किसी भी कलर का कोड आपको चाहिए हो तो आप फोटोशॉप ओपन करें या किसी कोई भी टूल या पेंट वगैरह ओपन करें तो आपको ये इजीली हेक्साडेसिमल कोड मिल जाते हैं। आपको ऑनलाइन अगर गूगल पे भी देखें तो वहाँ पे भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल कोड बन रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। आप वो कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो है वो थर्ड वैल्यू इज ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। ठीक है, इसे हम ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट कहते हैं। फर्स्ट वैल्यू ह्यू को प्रेजेंट कर रही होती है, सेकंड सैचुरेशन को, एंड थर्ड लाइट को प्रेजेंट कर रही होती है। तो ये कुछ दो वैल्यूज परसेंटेज में होती हैं एंड अगेन ये वही वैल्यू होती है जो हम 0 से 55 तक दे सकते हैं। और इस केस में अब जो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और हेक्साडेसिमल और ह्यू, सैचुरेशन, लाइट, ये तीनों कलर सेम हैं, एक ही कलर का कोड है ये। ठीक है, तीनों के तीनों, लेकिन इनको लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। इसमें हम RGB की वैल्यू दे रहे हैं, इसमें हम जो कलर का हेक्साडेसिमल सेट कर रहे हैं, इसमें हम सैचुरेशन लाइट सेट कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों की आउटपुट देखें तो हमें एक ही सिंगल कलर रिटर्न होगा। ठीक है, ये रेड, ग्रीन, ब्लू एंड देन हेक्साडेसिमल, देन ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। तो एक सिंगल कलर जिसे हम टोमेटो कहते हैं वो कलर हमें अपीयर हो रहा है 3 डिफरेंट वेज से। इसी तरह से हमारे पास एक और पैरामीटर होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये कलर्स की स्कीम्स जो है हमें इंटरनेट से अवेलेबल हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल इजीली मिल जाएगी ये आपको। ये चीज़ें भी आपको आइडिया हो जाएंगी जब आप कोई भी एक टास्क कंप्लीट करना शुरू करोगे। तो ये वैल्यूज़ खुद से आप कम ज़्यादा करके जो कलर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको वो आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं हेक्साडेसिमल कोड्स। जी सर ये ह्यू, सैचुरेशन, लाइट में सिर्फ ये 2 जी। के साथ परसेंटेज का साइन क्यों लगा हुआ है, फर्स्ट वाले के साथ क्यों नहीं है? तीसरी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से लेके 255 तक होती है। 0 लोएस्ट एंड 255 मैक्सिमम। एंड ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये परसेंटेज में होती हैं। जो सैचुरेशन है वो हम परसेंटेज में कट कर सकते हैं, लाइट जो है वो भी परसेंटेज में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यू की वैल्यू है वो उसी तरह से जिस तरह से रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू होती है उसी तरह से 0 से 255 तक होती है। थैंक यू। ओके, देन हमारे पास इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है जो अभी हम देखते हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू के साथ प्लस HSL के साथ हम एक और पैरामीटर यूज कर सकते हैं जिसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये सामने अपीयर हो रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू, RGBA एंड HSLA, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास होती है इसे हम अल्फा कहते हैं। और इसी तरह से HSL के अंदर A वैल्यू जो होती है ये भी अल्फा होती है। अल्फा एक्चुअली में हम इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि कोई भी जो कलर है वो कितना सी थ्रू है, हम उसे क्या बैकग्राउंड कितने % देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो सैचुरेशन पे इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ट्रांसपेरेंसी पे। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0% मीन्स नो, मतलब कंप्लीट बैकग्राउंड 0 ट्रांसफर, फुल ट्रांसपेरेंट, एंड 50% 0.5, 50% दैट मीन्स के हाफ ट्रांसपेरेंट, एंड 1% मीन्स नो ट्रांसपेरेंटी, ट्रांसपेरेंसी मतलब एक्चुअल कलर। ठीक है, तो इस पे हम अगर हम इसी केस में देखें तो वही हमारे पास कोड जो हैं वही ऊपर वाला है। अगर इस चीज़ को देखो 964% और इस केस में भी क्या है 255, 99, 71। लेकिन इस पे हमने क्या अप्लाई किया है, सिर्फ इसकी हमने अल्फा की जो वैल्यू है इसको हमने 0 पॉइंट सेट कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, कलर वही टोमेटो रहेगा लेकिन उस पर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगर हम राइट नाउ इसकी आउटपुट देखें तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई। ठीक है, अगर एक्चुअल कलर देखें हम तो ये एक्चुअल कलर है और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो की है तो उसकी वजह से हमें ये अपीयर हो रहा है। अगर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो हमें बैकग्राउंड कलर उतना ज़्यादा और विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ वैल्यू जो होती है ये हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फर्दर मूव करें तो इस केस में अगर हम डिस्कस करें कि मैक्सिमम वैल्यू किसी एक एलिमेंट की सेट करने से हमें क्या रिटर्न होगा, इसमें हमने क्या किया है, ये जो आपको अपीयर हो रहा है, रेड की वैल्यू मैक्सिमम सेट कर दी है दैट इज 255 और ग्रीन की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है,
एंड ब्लू की वैल्यू भी हमने 0 सेट कर दी है। और इसी तरह इस केस में हमने क्या किया है, रेड की वैल्यू 0, ग्रीन की वैल्यू भी 0 एंड ब्लू की वैल्यू 255। तो कौन बताएगा कि अगर हमारे पास रेड की वैल्यू मैक्सिमम हो और बाकी दोनों वैल्यू 0 हो तो कौन सा कलर रिटर्न होगा हमें? रेड होगा सर। रेड रेड एग्जैक्टली जिसका वैल्यू हमने मैक्सिमम की है वही कलर हमें रिटर्न हो रहा होगा। और इस केस में हमने क्या किया है, ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम की है तो दैट मीन्स ब्लू रिटर्न होगा। एग्जैक्टली एंड इस केस में हमने मिक्सचर ऐड कर दिया है, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज ऐड की हैं, तो हमें डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन अपीयर हो रहा होगा। राइट नाउ अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो रेड अपीयर हो रहा है हमें क्योंकि रेड की वैल्यू मैक्सिमम है। इस केस में ब्लू रिटर्न हो रहा है क्योंकि ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम है। और ये हमें डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन अपीयर हो रहे हैं क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज को डिफरेंट सेट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज को कम ज्यादा करके हम अपना डिजायर्ड कलर जो है वो हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह से एक और सिनेरियो होता है कि अगर हम तीनों वैल्यूज को सेम कर दें तो क्या हमें रिटर्न होगा। अगर इस केस में रेड ग्रीन ब्लू की तीनों वैल्यूज को सेम कर दें तो एनी आइडिया क्या कलर रिटर्न होगा? वाइट। सॉरी, वाइट। रेड कह रहे हो आप? सर वाइट कह रहा हूँ। वाइट कह रहे हो, ओके। और अगर इस केस में क्या होगा, इसमें हमने 0 सेट किया, इसमें हमने 60 सेट किया है, तो क्या रिटर्न होगा? मुझे लगता है 0 में वाइट और दूसरे में ब्लैक। दूसरे में ब्लैक, तो फिर इसमें क्या होगा 255 में? इसमें ब्लैक होगा ना क्योंकि सारे इसमें ब्लैक सिंपल है होगा और 0 वाले में वाइट होगा। ओके, और इन केस इनमें क्या होगा 60, 120, 180 एंड 240? इसमें तो मतलब कोई बीच का कलर जो जिस लिहाज से जो वाला टोन मतलब इक्वल मिक्स करके जो भी बनता होगा वो आ जाएगा। ब्लैक ग्रे इस तरह। ओके, गुड टू हियर कि आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश तो की गैस करने की, तो मतलब आप लोग एक्टिव बैठे हो। तो इसमें ये ऐसा है कि हम जब तीनों कल वैल्यूज को सेम कर देंगे रेड ग्रीन ब्लू की, तो हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे शो होंगे। ठीक है, जो वाइट और ब्लैक हैं वो भी एक्चुअली में ग्रे का ही शेड है, लेकिन वाइट क्या है कि वो लोअर शेड है और ब्लैक जो है वो डार्क शेड है ग्रे का। ठीक है, तो जब तीनों वैल्यूज सेम होती हैं तो हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे मिलता है। अगर राइट नाउ मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या रिटर्न हो रहा है। 0 मीन्स आपने उल्टा बोल दिया था, 0 मीन्स वाइट और 255 मीन्स आपने ब्लैक, तो ये उससे रिवर्स है। ठीक है, तो ब्लैक एंड देन इसके बाद ग्रे का शेड है जो कि डार्क से लाइट है। उसी तरह से 120 के केस में उससे लाइट शेड है, 180 के केस में उससे लाइट है, देन 240 के केस में उससे लाइट है, 255 के केस में सबसे लाइट, दैट मीन्स ब्लैक वाइट कलर। ठीक है, तो एक्चुअली में ब्लैक जो है वो भी ग्रे का ही शेड है। तो जब हम तीनों वैल्यूज को सेम कर देंगे तो हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे गेट होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल। जो हमने पहले कलर्स देखे हैं उन्हीं कलर्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। जो पहले हमने कलर्स के कोड देखे हैं, अगर आप ये देखें जो पहले हमने शो करवाए थे डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन, ये वैल्यूज जो हैं मतलब 0, 55 मैक्सिमम वैल्यूज किसी को लो करके एंड 0 करके, तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के साथ, हमने फर्स्ट वैल्यूज को मैक्सिमम सेट कर दिया है एंड देन ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज को 0 सेट कर दिया। इसी तरह से हमने इस केस में रेड को 0 सेट कर दिया, ग्रीन को 0 सेट कर दिया एंड ब्लू को मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने ये कुछ और कॉम्बिनेशंस ऐड की हैं कलर्स के, जो हमने ऊपर रेड ग्रीन ब्लू के साथ देखे थे वही हैं, लेकिन इसको हमने हेक्साडेसिमल में शो करवाया। सिमिलरली इस केस में हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज को सेम कर दिया, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तीनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न होगा, एनी आइडिया? 0 होगा तो ब्लैक होगा और फिर सब में ग्रे के शेड होंगे और फिर जब FF होगा तो वाइट होगा, ऊपर के मुताबिक ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो लेट्स सी हमें इसमें क्या आउटपुट रिटर्न हो रही है। देन इस केस में रेड की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, F मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास, और 0
मिनिमम वैल्यू है, तो दैट्स वाई हमें रेड रिटर्न हो रहा है, इस केस में हमें ब्लू रिटर्न हो रहा है, और ये डिफरेंट हमारे पास शेड्स अपीयर हो रहे हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो हमने सेट किए हैं। और जो हमारे पास सेकंड फेज था उसमें हमने तीनों वैल्यूज को सेम सेट किया था, तो 0 वैल्यूज पे हमें ब्लैक रिटर्न हो रहा है और बाकी सेम वैल्यूज पे हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। और इस केस में हमारे पास एफ मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मीन्स के हमारे पास फुल वैल्यू अपीयर हो रही है, तो जो कि वाइट कलर है। एंड देन फर्दर अगर हम आगे मज़ीद प्रोसीड करें तो हमारे पास इसी तरह से कुछ और भी वैल्यूज़ हैं जो कि जिसे हम ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट कहते हैं। तो इस केस में हम आउटपुट देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे पहला फेस है, इसमें भी अगेन 0 से लेके 360 तक मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं हमारे पास, और 0 जो है उसे हम रेड कहते हैं, 120 को हम ग्रीन कह रहे होते हैं, 240 को हम ब्लू कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सैचुरेशन जो है वो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू होती है, और ये 0 से लेके मैक्सिमम 100% तक होती है। 0% मीन्स के हमारे पास ग्रे का शेड है, और 100% का मतलब होगा कि हमारे पास फुल कलर है। सिमिलरली जो लास्ट वैल्यू है जिसे हम लाइट कह रहे होते हैं, लाइट जो है ये भी अगेन परसेंटेज में होता है, 0 से लेके 100% तक, और 0% मीन्स ब्लैक एंड 50% मीन्स लाइट, ना ही लाइट और ना ही डार्क, मतलब मीडियम सा, ठीक है। और 100% मीन्स कंप्लीट वाइट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने 0 सेट कर दिया, इसको हमने मैक्सिमम सेट कर दिया, और इसको हमने 50% सेट कर दिया। तो एनी गेस क्या कलर रिटर्न होगा हमें? सर कोई गेस ये करेगा? जो ग्रीन और जी। ब्लू का ना, जी। इनका मिक्सचर होगा, लेकिन जो ग्रीन है ना थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उसका 100% है। ठीक है, और कोई गेस करेगा? सर रेड होगा। रेड होगा। एनीवन एल्स? ग्रीन। ग्रीन। इसमें रेड ग्रीन ब्लू नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये ह्यू सैचुरेशन लाइट होती है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देख लें, अगर राइट नाउ मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूं, तो लेट्स सी कि कितने लोगों के गेस सही हुए हैं, ठीक है। हमने ह्यू की वैल्यू 0 सेट की हुई थी और इस वैल्यू को 100%, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्चुअल, और ये 50% मीन्स कि ये शेड ऑफ ग्रे। तो हमें रेड कलर रिटर्न हो रहा है। ये वही कलर्स हैं जो हमने पहले बाकी दोनों मेथड से शो करवाए हैं, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट तरीक़ों से, अगर हम इसको देखें दोबारा, जो हमने अभी अपीयर करवाए थे, ये वही कलर है, ठीक है। ये रेड ग्रीन ब्लू से मतलब हमने इसमें शो उल्टा करवाया। होता है, मतलब इसमें यहाँ ह्यू पे तो हम लोगों सैचुरेशन ने लाइट, फर्स्ट वैल्यू जो है ह्यू के लिए होती है, ये सैचुरेशन के लिए होती है, और ये लाइट के लिए होती है, ठीक है। लाइट मीन्स कि आपका कितने % आपके कलर के लाइट है, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है 0 से लेकर 360 तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। इसमें होती वही वैल्यूज हैं उसी तरह से, लेकिन इसे प्रेजेंट करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ओके देन अगर हम फर्दर मूव करें, तो इसमें हमारे पास HSL के अंदर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। इस केस में भी हमने डिफरेंट वैल्यूज को अप्लाई किया हुआ है। ह्यू की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है सबके अंदर, ये आप अगर देखो 0 वैल्यू सेट किया है सब में, और जो हमारे पास लाइट है उसे हमें 50% फिक्स कर दिया है सब में, ठीक है। और देन हम किसको कम कर रहे हैं, सैचुरेशन को। सैचुरेशन हम 100% से लेके 0% तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या होगा कि जो प्योर एक्चुअल कलर है वो रिटर्न होगा, इसमें कोई भी ग्रे का शेड नहीं होगा, ठीक है। और 50% का मतलब क्या होगा कि 50% ग्रे है, ठीक है। और 0% के मतलब क्या होगा, ये जो 0% हम सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कम्प्लीटली ग्रे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कलर के लिए सिर्फ एज है, बाकी जो है वो उसी जी कलर को इनहैंस और मतलब उसको डार्कर और ये सारा कुछ कर रहे हैं। सैचुरेशन जो है वो आपका इसी चीज को कम ज्यादा कर रही होती है, आपके कलर की सैचुरेशन कम ज्यादा कर रही है। कलर कितना ज्यादा और लाइटर और डार्कर टोन में होगा। एग्जैक्टली अब समझ आ रहा। ठीक है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये हमें एक्चुअल कलर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये उसी तरह से उससे कम होते जा रहा है, कलर शेड ऑफ ग्रे जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। 20% एंड 0% पे आके कंप्लीट ग्रे हो गया। एक्चुअल कलर ये है हमारे पास, और इसमें 50% लाइट है। अगर इसे हम 100% कर देंगे तो ये कलर और ब्राइटर हो जाएगा,
ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, कलर की वैल्यू को 0 सेट किया है और बाकी वैल्यूज को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से शेड अपीयर होता जा रहा है। ये फुल ग्रे शेड है, ये लाइटर ग्रे है, ये उससे ज़्यादा ग्रे है, मतलब उससे कम है, ये उससे कम है, एंड देन एक्चुअल कलर हमें अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को चेंज करके अपना डिजायर्ड कलर जो है वो गेट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज के हम इसमें कलर्स की अगर लाइटनेस को डिस्कस करें, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने ह्यू की वैल्यू को अगेन 0 सेट कर दिया है और जो हमारे पास सैचुरेशन है उसको हमने 100% सेट किया है। लेकिन हम किस चीज़ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, लाइट को। लाइट 0% से लेके 25, 50, 75, 90 एंड 100% तक जा रही है। 0% क्या होगा, ब्लैक कलर, मतलब मींस नो लाइट। ठीक है, ब्लैक डार्कनेस का मतलब क्या होता है, एनीवन? डार्कनेस क्या होती है? नो लाइट। एग्जैक्टली, डार्कनेस मींस एब्सेंस ऑफ लाइट। हाँ जी, एब्सेंस ऑफ लाइट को हम डार्कनेस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे डार्कनेस खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 100% लाइट है, दैट मीन्स के वाइट कलर। ठीक है, तो अगर हम इस केस में इसके आउटपुट देखें तो ये हमारे पास 100% लाइट है और ये हमारे पास 0% लाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास 25% है तो ये कलर अपीयर हो रहा है, 50% है तो ये कलर अपीयर हो रहा है, 75 एंड देन 90 एंड देन 100। ठीक है, तो हमने बाकी दोनों वैल्यूज को कांस्टेंट कर दिया, इन वैल्यूज को हम कम ज्यादा करके डिफरेंट कलर्स गेट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है, इस केस में भी हमारे पास उसी तरह से ही है कि अगर हम तीनों वैल्यूज को कम ज़्यादा मतलब करते हैं, इसमें भी वही हम उसी तरह से गेट कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट 2 को 0 सेट कर दिया है और बाकी जो हैं हम उनकी वैल्यूज को 0, 24, 47 डिफरेंट वैल्यूज इसमें हमने सेट की हैं। तो लेट्स सी इस केस में हमें क्या आउटपुट रिटर्न हो रही है। ठीक है, वही डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे हमें रिसीव हो रहे हैं। 0% मतलब तीनों ये वैल्यूज जो हैं वो 0 सेट की हुई हैं, ह्यू की और सैचुरेशन की वैल्यूज 0 हैं और जो लाइट है वो कम ज़्यादा करने से हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे मिल रहे हैं। ठीक है, 0% मीन्स नो लाइट एंड 100% मीन्स मैक्सिमम लाइट। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अल्फा है। अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंसी, कि कितना ट्रांसपेरेंट है कोई भी कलर, बैकग्राउंड मतलब उसका कितना सी थ्रू है। तो इस केस में हम अगर आउटपुट देखें, लेट मी कमेंट इट फर्स्ट, और अगर हम इसमें आउटपुट देखें तो 0 ट्रांसपेरेंसी एंड 0.2 मीन्स फुल ट्रांसपेरेंट, 0.2, 0.4, 0.6 एंड 1 मीन्स नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, 0 फुली ट्रांसपेरेंट और 1 नो ट्रांसपेरेंसी। अगर हम इसको इसके आउटपुट चेक करते हैं तो ये हमें 0% मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर, हमें जो एक्चुअल बैकग्राउंड कलर है वो मिल रहा है। इस केस में कलर तो हमें मिल रहा है लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड हमें इसमें ज़्यादा विजिबल है। इस केस में उससे कम है, इस केस में उससे कम है, इस केस में उससे कम है और इस केस में हमें एक्चुअल कलर मिल रहा है। तो अल्फा की वैल्यू यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी जो है उसको गेट कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है? मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 0 से लेके 1 तक। अली अब्बास, आपका कोई क्वेश्चन है? अली अब्बास, अली अब्बास दानिश। ओके, देन हम फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। CSS मतलब आउटलाइन, हमने अगर बॉर्डर असाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास आउटलाइन की प्रॉपर्टी होती है और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्ट इन है। डॉटेड है, डैश है, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट एंड आउटसेट। ठीक है, तो हमने कुछ पैराग्राफ्स बनाए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हैं, उनके ऊपर हमने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। डॉटेड के नाम से क्लास बनाई है, मतलब डॉटेड, डैश, सॉलिड, उन क्लासेस के अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज कॉल कर दी हैं। तो ये जो स्टाइल है ये हमारे पास इन पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने कुछ पैराग्राफ्स बना दिए हैं और इसमें हमने क्लास अप्लाई की है डॉटेड, और इस पे हमने डैश, और इस पे हमने सॉलिड, इस पे डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट एंड आउटसेट। और अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो हमें इस तरह से आउटपुट रिटर्न हो रही है।
हमने क्लासेस बना के इनके बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। तो इसमें एक चीज़ होती है इनसेट एंड आउटसेट, जो कि लास्ट 2 1 है। इनसेट, इसको अगर हम देखें तो ये जो टॉप वाली है जहाँ पे कर्सर है और लेफ्ट वाले, इसका कलर सेम है, जबकि अगर हम इसको राइट पे देखें, ये जो राइट है और बॉटम, इन दोनों का कलर सेम है। राइट और बॉटम का कलर सेम है, लेफ्ट और टॉप का कलर सेम है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट आउटसेट जो है, इन दोनों का कलर सेम है, टॉप और लेफ्ट का, एंड उससे ऑपोजिट है, ठीक है। बॉटम और लेफ्ट का एक अपना कलर है। तो वो आउटलाइन, इनसेट और आउटसेट हमें इस तरह से डिफरेंस शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करने के लिए। ओके देन, इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये सिर्फ लाइंस वहां तक आए जहां तक लिखा आ रहा है, अगर ये तो पूरी स्क्रीन हाँ में जी, हमें कर वो सकते शो हैं, रहे कर ना। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें CSS की और फर्दर प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। ये तो हमने पूरी कंप्लीट क्लास के अंदर सिर्फ यही अप्लाई कर दिया ना, तो वो हम डिव बना के उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके देन फर्दर हमारे पास CSS आउटलाइन कलर्स हैं कि हम इसमें आउटलाइन को कलर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में भी हम अगेन क्लासेस बना रहे हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन स्लाइड सॉलिड, और आउटलाइन कलर जो है वो रेड से किया है हमने। इस केस में अगेन बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन स्टाइल डबल, आउटलाइन कलर जो है वो ग्रीन सेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली एक और हम एग्जांपल बना रहे हैं, इसमें भी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको हम स्टाइल आउटसेट सेट किया है, एंड जो आउटलाइन कलर है वो हमने येलो अप्लाई किया है। और ये हमारे पास पैराग्राफ्स हैं जिन पे हमने तीनों क्लासेस को कॉल किया है, फर्स्ट एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3। ये 3 पैराग्राफ्स हमने इनके ऊपर तीनों क्लासेस को अप्लाई किया। तो लेट्स सी हमें इस केस में क्या आउटपुट रिटर्न होती है। ये हमें फर्स्ट वन जो है सॉलिड रेड आउटलाइन है, सेकंड जो है वो डबल ग्रीन आउटलाइन है, सिमिलरली इसी तरह से एंड आउटसाइड येलो आउटलाइन अपीयर हो रही है। तो ये हमारे पास CSS की आउटलाइन की प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज पैडिंग, जो आप में से पूछ रहे थे कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग जो है, अभी मैं आपको इसकी अगर आउटपुट भी साथ में दिखा दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है एक एलिमेंट है जो कि हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ का अपने ही बॉर्डर से जो डिस्टेंस है उसे हम पैडिंग कहते हैं, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से एंड राइट से, ठीक है। वो जितना भी डिस्टेंस है जो शो हो रहा है आपको, इसको हम पैडिंग कह रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिन। मार्जिन में हम जब चलते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन क्या होता है। तो इस पैडिंग को शो करवाने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं कि हम किस तरह से इसको शो करवाएं। फर्स्ट वन कि हम इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट किया है, पैडिंग टॉप से हमने जो डिस्टेंस है उस एलिमेंट का, उसके बॉर्डर से हमने उसे 50 सेट कर दिया, और अगेन हमने राइट से डिस्टेंस है वो 30 पिक्सल सेट किया है, बॉटम से हमने 50 पिक्सल सेट किया और लेफ्ट से हमने 80 पिक्सल सेट किया। एंड देन ये हमारे पास नीचे एक डिफ बना हुआ है, इस डिफ के ऊपर ये सारे का सारा स्टाइल अप्लाई हो रहा है। ये आपके सामने जो है ये डिफ का हमने लिखा है स्टाइल, और ये डिफ के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है इस डिफ पे। तो हमें जो अभी आउटपुट हमने देखी है, हमें वो ये रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से इनकी पैडिंग का वैल्यू सेट कर सकते हैं, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम यही हमने वैल्यूज को सेट करना है और हम अपने कोड को थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल लाइन में भी ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, 4 वैल्यूज दे दी हैं, 125, 50, 175 एंड 100। तो इस केस में क्या होता है कि जो पहली वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वन वैल्यू है, ये आपकी लेफ्ट साइड को अपीयर कर रही होती है, मतलब लेफ्ट से मार्जिन जो होता है और पैडिंग होती है उसको शो कर रही है। 50 और टॉप से, 175 जो है वो राइट से, एंड 100 जो है ये बॉटम से, ठीक है। तो ये मतलब क्लॉकवाइज चल रही होती है, क्लॉकवाइज जिस तरह से होता है उसी तरह से फर्स्ट वन लेफ्ट, सेकंड वन टॉप, एंड थर्ड वन इज राइट, एंड फोर्थ वन इज बॉटम। तो अगेन इस केस में हमें सेम वही आउटपुट रिटर्न होगी। पहले हमने 4 लाइंस में कोड लिखा था, अब हमने सिंगल लाइन में कोड लिखा है, तो भी हमें सेम आउटपुट रिटर्न होगी। इसके अगेंस्ट हम अगर हम 3 वैल्यूज देते हैं तो हमें क्या रिटर्न होता है। जैसे इसमें हमने पैडिंग दी है, प्रॉपर्टी कॉल की है, और
इसमें हम क्या कॉल कर रहे हैं, 3 वैल्यूज हमने दे दी हैं, 25 पिक्सल, 50 पिक्सल एंड 75 पिक्सल। लेफ्ट से जो है वो 25 है, टॉप से 50 है एंड राइट से 75 है, बॉटम से 0 है। ठीक है, जो फोर्थ वैल्यू मिसिंग है दैट मीन्स 0। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इस केस में भी हम देखें तो हमें सेम वही वैल्यूज रिटर्न हो रही है, क्योंकि 0 है तो हमें बॉटम से बहुत डिस्टेंस है, इस वजह से हमें वही आउटपुट रिटर्न हो रही है। और अगर हम 2 वैल्यूज देते हैं, अगर हम 2 वैल्यूज दे देते हैं तो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये राइट और लेफ्ट को शो कर रही है, और जो सेकंड वैल्यू है 25 जो है राइट और लेफ्ट, और जो 50 वैल्यू है ये टॉप और बॉटम को शो कर रही है। ठीक है, ये वैल्यूज मतलब इसका राइट से भी डिस्टेंस 25 है और लेफ्ट से भी इतना ही है, और टॉप से 50 है और बॉटम से भी 50 है। ठीक है, इस केस में भी हमें अगेन सेम आउटपुट रिटर्न हो रही है। इसके अगेंस्ट अगर हम सिंगल वैल्यू दे देते हैं तो सिंगल वैल्यू देने के केस में क्या होगा कि हमारी चारों साइड से सेम डिस्टेंस है। ठीक है, चारों साइड से हमें सेम डिस्टेंस रिटर्न हो रहा होगा, तो इस केस में भी हमें उसी तरह से आउटपुट रिटर्न होगी। तो हम ये कोई भी एक कोड को अपनी चॉइस से जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो स्टाइल है डिफ पे अप्लाई हो रहा है। पैडिंग क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन पैडिंग से? सर ये जो आपने सेकंड मेथड बताया कि पैडिंग को हमने 4 वैल्यूज दी हैं एक साथ जी सर, जी। उसके अंदर सीक्वेंस क्या है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कौन सी होगी? मैंने अभी बताया है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये राइट होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो टॉप से होगी, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो लेफ्ट से होगी, एंड फोर्थ वैल्यू जो होगी वो बॉटम से होगी। ठीक होगी सर, क्लॉकवाइज जिस तरह से चलता है। ठीक। ओके, देन सिमिलरली हमारे पास मार्जिन है, तो लेट्स सी कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन की मैं आपको पहले आउटपुट दिखा दूं। मार्जिन एक्चुअली में आपके पूरे पेज से डिस्टेंस होता है। पहले एक स्पेसिफिक एलिमेंट का बॉर्डर से डिस्टेंस था जिसे हम पैडिंग कह रहे थे। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका अपने पेज के साथ डिस्टेंस है। ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक पेज है उसका इस एलिमेंट का पूरे पेज के साथ जो डिस्टेंस शो होगा उसे हम मार्जिन कहते हैं। उसी तरह मार्जिन को प्रेजेंट करने के भी इसी तरह से मेथड्स हैं कि हम चारों लाइंस में भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, राइट, लेफ्ट, इनमें से कोई एक हमें रिक्वायर्ड है हम वही सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमें सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन देना है तो हम सिर्फ ये सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और अगर हमने राइट से देना है तो हम ये सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली टॉप बॉटम भी। तो इसके अगेंस्ट अगर हम उसी तरह से जिस तरह से हमने पैडिंग को वैल्यूज असाइन की हैं तो उसी तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हमने क्या है, ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट को प्रेजेंट कर रही है, ये टॉप को, ये लेफ्ट को, और ये बॉटम को, अगेन उसी तरह क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें उसी तरह से आउटपुट रिटर्न करेंगे जिस तरह से ऊपर वाली वैल्यूज रिटर्न करनी थी, और इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो हमें सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है, मतलब सेम आउटपुट रिटर्न हो रही है। सिमिलरली हम जो मार्जिन है इसको हम 3 वैल्यूज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वैल्यू जो मिसिंग है दैट इज बॉटम, बॉटम की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। फर्स्ट वन लेफ्ट, टॉप एंड राइट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में अगर हम फर्दर अगर देखें तो इसमें हम अगर 2 वैल्यूज देते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट को शो कर रही होगी, सेकंड वैल्यू जो टॉप और बॉटम को शो कर रही होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं, सिंगल वैल्यू मीन्स के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सबसे सेम वैल्यू, सेम डिस्टेंस शो होगा। माम आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, देन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो, मार्जिन ऑटो। तो ये हम सर इससे ऊपर वाला रिपीट कीजिएगा कि अगर एक की वैल्यू तो क्या शो करता है? अगर एक वैल्यू है तो दैट मीन्स के चारों वैल्यूज, चारों साइड से डिस्टेंस सेम है, मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट से भी 25 है, टॉप से भी 55 है, लेफ्ट से और बॉटम से सबसे 55 हो गया। ऑटो के केस में क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है उसका जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग अपना मार्जिन सेट कर देगा। तो ऑटो यूजुअली हमारे पास यूज हो रहा था जब हमने कोई डायनामिक वेब बनानी होती है। ठीक है, जिसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ऑटो यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो भी हमारी वेब डिज़ाइन होगी उसका हर साइड से जो डिस्टेंस है वो अपने अकॉर्डिंग सेट हो, मतलब उसका जो व्यू है 7 इंचेस पे भी सेम होगा, मतलब उसकी आपका रिजल्ट ख़राब नहीं होगा। इवन 14 इंचेस पे भी या मोबाइल स्क्रीन पे भी आपका जो इंटरफेस है वो ख़राब नहीं होगा, आपको क्लियर नज़र आएगा। तो ये जो सारी के सारे हैं ये हमारे पास इस डिफ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो जिस तरह से पैडिंग हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल स्टाइल से, उसी तरह से हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? सॉरी, मार्जिन में और पैडिंग में? यस सर। यस सर। ओके, जो मार्जिन है वो साइड द बॉर्डर है वो। एग्जैक्टली, पैडिंग जो है वो अपने ही बॉर्डर के साथ जो डिस्टेंस है वो पैडिंग होता है। ओके सर। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लिंक है। लिंक जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं या एंकर टैग भी कहते हैं। यस सर जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, मैं पूछ रहा था, आपने भी बात की थी ऑटो उसकी ना, कि हम इसलिए यूज करते हैं कि वेबसाइट का आप बात करते हैं लोडिंग टाइम कम करने के लिए यूज करते हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं। मतलब सर रिस्पॉन्सिव तो दो रिस्पॉन्सिव चीजें होती है मींस ना, एक होती है कि लैंडिंग पेज आपका जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है ओपन होने का अच्छे जी इंटरनेट पे, और दूसरा होता है कि लैपटॉप टैब और मोबाइल व्यू पे उसका किस तरह रिस्पॉन्स करती है वेबसाइट। एग्जैक्टली, उसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। लैपटॉप और टैब व्यू पे जो आपका सेम इंटरफेस थे, मतलब इंटरफेस खराब ना हो, उसे हम रिस्पॉन्सिव कह रहे होते हैं। ओके सर, तो उसमें सर ऑटो यूज करते हैं मतलब? उसके लिए और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट में जब, बल्कि अगले 1-2 लेक्चर्स में हम इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ ऑटो नहीं, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। तो वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके सर। ओके, देन हमारे पास ये है एंकर टैग, जो आपको बॉडी के टैग में शो हो रहा है। तो ये एंकर टैग, जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं या लिंक भी कहते हैं, तो इसके ऊपर हम कुछ स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमने हेड के अंदर स्टाइल लिखा हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिंक का कलर सेट कर रहे हैं, ग्रीन बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट रहने देंगे और डेकोरेशन नन सेट कर देंगे। देन इसके बाद हमने एक और क्लास लिखी है जिसे हमने विजिटेड कहा है। ठीक है, कि अगर ये लिंक विजिट हो जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रहे और टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहे। देन इसी तरह से हमारे पास होवर की प्रॉपर्टी है। होवर क्या होता है कि जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाए, दैट इज रेड। के अगर हम कर्सर लेके जाएं तो इसका कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रहे एंड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। सिमिलरली एक्टिव की हमने क्लास लिखी है जिसमें हमने इसका कलर येलो सेट किया है। एक्टिव मींस कि जब हम इसको लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे हमें क्या रिटर्न होगा कि कलर येलो हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट लेगा और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में होवर पे और एक्टिव पे अंडरलाइन हो जाएगी, बाकियों पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी के सारा जो स्टाइल है वो हमारे पास इस एंकर टैग में अप्लाई हो रहा है। और कुछ हमारे पास टारगेट प्रॉपर्टी होती है, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि वो कौन कौन सा हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक होता है, सेल्फ होता है या फ्रेम होता है, तो वो हमने लास्ट में देखा हुआ था लास्ट सेशन में। तो ये जो क्लासेस हैं ये हमारे पास एंकर टैग पे अप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम इनकी आउटपुट देखें, लेट्स सी कि हमें क्या रिटर्न होता है। फर्स्ट वन इज, अगर आप देखो तो ये हमारे पास HTML इमेजेस के नाम से एंकर टैग अपीयर हो रहा है। तो इसका जो डिफॉल्ट कलर है हमने सेट किया है वो ग्रीन सेट किया है। ठीक है, हमने फर्स्ट वन इज ग्रीन सेट किया है और इसको विजिटेड को हमने पिंक किया था। और अगर हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाने पे क्या हो रहा है कि अंडरलाइन हो रहा है, साथ में कलर रेड सेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसे क्लिक करते हैं, मैंने इसे क्लिक किया है, ठीक है, अभी मैंने इसे लीव नहीं किया, क्लिक किया हुआ, तो हमें येलो कलर अपीयर हो रहा है। ठीक है, एक्टिव। और अगर मैं छोड़ देता हूँ तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अभी वो मतलब कुछ भी लिंक नहीं है तो ओपन नहीं हुआ। अगर वो कोई पेज होता है लिंक हो जाता है तो हमारा ये वाला जो एंकर टैग है ये पिंक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे विजिटेड को क्या अप्लाई किया हुआ है, पिंक। तो इस तरह से हम ये सारी के सारी डेकोरेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने इन HTML टैग्स पे। ठीक इसमें है, भी सर आपसे क्लियर? जी बात पूछनी है जी सर। जी। आपने मतलब ये कहा था ना क्लास के साथ डॉट लगता था, यहाँ पे तो मतलब कॉलन लगा है। हम तो ये ये जो स्टाइल है एक हम्म, सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसे हम क्लास नहीं कह सकते हैं, हम इसकी स्टाइलिंग कह सकते हैं जो एक सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिफॉल्ट इसी एंकर टैग पे अप्लाई हो रही हैं। जब हमने क्लास लिखनी होती है तो वो हम डॉट के साथ ही लिखते हैं और वो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा होता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की लिख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम ये कॉलन यूज कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। बेसिकली सर ये दूसरी साइड पे जाने के लिए यूज किया जाता है। वो एंकर टैग जो है वो सेट के किसी भी दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एंकर टैग जो है ये किसी भी दूसरे पेज पे जाने के लिए, या जो भी लिंक्ड पेज है
या किसी और वेबसाइट है उस पे जाने के लिए यूज किया जाता है। जी ठीक है, जो हमने स्टाइल अप्लाई किया वो इससे ठीक है एंकर टैग पे अप्लाई किए। ठीक है ओके देन सर जी ये बहुत मुझे लग रहा है कि तेज तेज नहीं जा रहे, मैं वो पिछला मुझे उधर जहन में तेज किस चीज को कह रहे हैं कि हमारा जो है वो चीजें टैग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं या मेरी स्पीड तेज है? उस्मान क्या कहना चाह रहे हो? सर वो कहना चाह रहा था कि हम कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े हैं सब। मतलब वो लेक्चर ज्यादा हो गया है? यस सर। अच्छा चलो बस ये तो लास्ट सर वन ही है। सर मेरा नेट मेजॉरिटी ने ये सर वेब प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई। सही, खैर कोई इशू नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा कम कर दूंगा, लेकिन अभी कोई इशू नहीं है। आप इसे जब इम्प्लीमेंट करोगे, जो चीज़ें अभी आप सिर्फ सुन रहे हो ना, जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। यस सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये थोड़ा सा है, थोड़े से टैग्स है, हमने कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे या खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो ये बिल्कुल थोड़े से आपको लगेंगे। सुनते हुए लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वैसे इतने ज़्यादा नहीं है ये। एनीवे लास्ट वन, मतलब आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए बस ये लास्ट है। इसके बाद हम आपकी जो लैब है उसकी तरफ आते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिस्ट जो है वो लास्ट सेशंस में देखी थी कि लिस्ट कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट और ये इसकी लिस्ट आइटम्स हैं। देन इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये इसकी लिस्ट आइटम्स हैं। एंड ये हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट पे स्टाइल अप्लाई किया। स्टाइल के टैग के अंदर ऑर्डर लिस्ट का हमने बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर दिया है, पैडिंग सेट कर दी है। इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया और इसकी पैडिंग सेट की है। सिमिलरली ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम्स, इनका हमने बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और मार्जिन लेफ्ट सेट कर दिया है। ठीक है, और इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स, इनका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट कर दिया और मार्जिन हमने 5 पिक्सल सेट कर दिया है। तो ये जो सारा स्टाइल है हमने जो नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स बनाई है, इन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें राइट नाउ, तो हमें ये आउटपुट रिटर्न हो रही है। ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये हमारे पास जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। पहले हमने जो देखी थी वो बिल्कुल सिंपल इस तरह से ऑर्डर लिस्ट अपीयर हो रही थी, इस तरह से अनऑर्डर्ड हो रही थी। अब हमने क्या किया, हमने इस पर डिफरेंट स्टाइल और कलरिंग अप्लाई किया, तो हमारे पास ये और ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो जो CSS है वो हमें इस तरह से हेल्प कर रही होती है कलरफुल बनाने के लिए हमारे वेब पेजेस को, और साथ में इनको स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। तो CSS आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में भी हम CSS को ही डिस्कस करेंगे और मज़ीद डिटेल में कि हम किस तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी का क्वेश्चन आज से सेशन से? यस सर ये क्लियर है, लेकिन सर लास्ट सेशन से क्वेश्चन था कि वो जो वीडियो अपलोड हुई है वो सेशन 3 के ऊपर अपलोड हुई है LMS पे। हाँ जी, सेशन 3 पे अपलोड है। ठीक, उससे प्रीवियस भी अपलोड है, वो सेशन 2 में अपलोड हो गया आपके पास। और एनीवे अगर सर जो MCQ जोन है ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर्स पे होना है या MCQ टाइप होना है, ये थोड़ा बता दें। आपका जो क्विज है वो इधर यूनिवर्सिटी में होगा और लैपटॉप पे नहीं होगा, पेजेस पे होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो पेपर सॉल्व करना है वो भी पेज पे करना है और क्विज भी है वो भी पेज पे होना है। अदरवाइज आई डू एग्री कि आपका ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल है तो इसका लैपटॉप पे होना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि HEC की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ रिटन एग्जाम लेना होता है, तो इस वजह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिर वो पेपर पे सॉल्व करना होगा और MCQs नहीं होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। ओके सर। एनीवे अगर किसी को लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया तो भी मतलब वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं, लेक्चर मिल जाता है, तो आप उसे प्ले पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके सारा देख सकते हो जब आपने इम्प्लीमेंट करना हो। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों के साथ लैब शेयर कर रहा हूँ,
तो आप लोग वो लैब सॉल्व करोगे और वो आपने अभी ही सॉल्व करके सबमिट करनी होगी। आपके पास 9:30 तक का टाइम होगा। ठीक है, ये जो लैब्स होंगी अब नेक्स्ट से ऑनवर्ड वो हमारे पास क्रेडिट होंगी और वो आपने हर लैब सॉल्व करके LMS पे सबमिट करनी होगी। कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से किसी का? ओके, आई थिंक सर जी सर आपने बोला कि वो जो लैब टास्क हैं वो है मतलब कि क्रेडिट है, क्रेडिट है जी शायद यही बोला है। जी हाँ जी जी, वो बिल्कुल। थोड़ा सा सर मेरी लाइट नहीं आ रही, मैं उसका फोन के ऊपर वो नोट के ऊपर बना के टास्क सबमिट करवा सकता हूँ? फोन पे आप कैसे बनाओगे? अगर लाइट तो मैं उसको सर वो फोन पे एक होता है ना नोट पैड, उसके ऊपर बना के उस रन तो नहीं मुझे होगा मुझे कोई लेकिन इशू नहीं है, उसकी मुझे कोई इशू डिस्क्रिप्शन नहीं तो है। आप चाहे जिससे मर्जी कंप्लीट करो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी सबमिशन लेकिन सर चाहिए। वो रन नहीं है ना। हाँ, और उसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि किसी का कोड किसी से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो मैं कोई भी एक कोड ठीक है लिखते हैं सर। ना तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 10 डेवलपर्स हैं 10 का कोड सेम हो। हर किसी का कोड लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, कोड की प्रॉपर्टीज़ या डिज़ाइन करने का भी स्टाइल डिफरेंट होता है। मतलब एक ही कोड को हम मल्टीपल वे से लिख सकते हैं। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि किसी का कोड किसी से मैच ना करे। तो वो चाहे आप लैपटॉप पे करो या मोबाइल पे करो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मतलब मुझे सबमिशन चाहिए आपकी, जो कि आप LMS पे ही सबमिट करोगे, मुझे ईमेल नहीं करोगे। ठीक है, तो होप ठीक सो है कि मेरा मेरा ख्याल है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन से। तो मैं आपके LMS पे सर। अपलोड कर रहा हूँ लैब, उसे आप सर देख सकते टाइम हैं। थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा, सर टाइम थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा। टाइम 1.5 घंटा होगा, मेरा ख्याल है वो 1.5 घंटे से कम का ही टास्क है। 10 बजे तक। चलिए सही है सर। सेशन 4 में आपकी लैब अपलोड हो गई है। आप वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपने सबमिट करनी है सेशन 4 के अंदर। लैब वाला डॉक्यूमेंट मिल गया सबको? चेक कर रहे हैं।
यस सर मिल गया। ओके, उसे सॉल्व करना शुरू करें। अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। लैब का कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है उसे रीड करें पहले। आप रीड करोगे तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। और वैसे भी मैंने आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया आपका टाइम का, तो 10 बजे तक टाइम है आपके पास। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आ रहा है कि असाइनमेंट इज ओवर ड्यू बाय 10 hours। टाइम ड्यू बाय रिमेनिंग ओवर ड्यू बाय 10 hours। let me check। सर वो आपने सर 10 AM किया हुआ है। वो 10 PM करना चाहिए। एएम सॉरी, काउंट किया एएम मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कर सॉरी, यस माय मिस्टेक। अपडेट हो गई है, अब आप 10 बजे तक सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम। सर जी सर ये सेशन 4 में जो लैब 3 के नाम से डॉक्यूमेंट पड़ा है ये वाला जी उठाना है? जी बिल्कुल। सर लेकिन इसके अंदर तो फॉर्म की बात हो रही है, फॉर्म तो पढ़ाया ही नहीं है अभी। वो उसके लिए आपको सेकंड सेशन में मैंने सॉरी थर्ड में पढ़ाया था, वो आपका मिस हुआ है, तो उसके लिए जी आप वीडियो से रेफरेंस ले सकते हो। तो वीडियो सर का ये लिंक मैंने दिया हुआ है। मतलब फॉर्म बना के दिखाएं? हाँ जी ठीक है। ठीक है, ये जो टास्क जैसे दिए हुए हैं ऐसे आपने बनाने हैं।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो अटेंडेंस रहती है। पहले लैब कंप्लीट करें फिर अटेंडेंस होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये चारों टास्क अभी करनी है? हाँ जी। ठीक। Excuse me, sir. Hello. Excuse me, sir.
एक्सक्यूज मी सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी सर। आवाज आ रही है यार किसी को? अगर आ रही है मेरी तो जवाब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है उस्मान। सर जी उस्मान आ रही है आवाज अब। जी उस्मान। सर ये एक्टिविटी जो टास्क आपने दिया सर, ये तो पिछले लेक्चर की वीडियो पूरी देख के ही प्रैक्टिस करके परफॉर्म करेंगे ना? हाँ तो जी। इसके लिए तो टाइम कम है ये ना? इससे रेलेवेंट हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था।
ठीक है, अगर सर आपने वो वो देखा हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने वो भी देखा है तो आपको ये कर सकते हो टास्क। सर सिंगल टास्क होता तो कर लेते सर, 4 टास्क हैं। तो क्या चाहते हो आप लोग? थोड़ा सर टाइम थोड़ा दें सा सर, अभी टाइम बढ़ा पिछला लेक्चर दें। भी नहीं पढ़ा सर हमने। कल 12 बजे तक का टाइम दे दूं? जी सर, सुबह 12 बजे तक का दे दें। वो ठीक है सर। ठीक है। सर वो हम में से सिर्फ हमारे क्लास में से सर सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने ही इसको पहले पढ़ा हुआ है, तो हम यार सर हमने नहीं पढ़ा हुआ सर प्रोग्रामिंग वाला ये वाला। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, कल 12 बजे तक का टाइम दे दूं? जी सर, कल 12 बजे तक का दे दें। सब कर लोगे? जी सर, वीडियो कर भी लेंगे। देख के? सर ट्राई सर वीडियो करेंगे। देख मैं सर कल हो जाएगा सर, मैथ इंशाल्लाह हो जाएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ आपको सर कल रात 12 शाम 12 मैं बजे। आपको संडे तक का टाइम दे रहा हूँ, संडे रात 12 बजे तक का टाइम। ठीक है सर जी, और प्लीज। आपने वहाँ पे लैब 3 भी सबमिट करनी है और प्रीवियस वीक की जो लैब है, जो आपका लेक्चर नहीं हुआ था हॉलीडे की जी वजह से, वो लैब भी साथ में सबमिट करनी है। दोनों लैब्स कंप्लीट करके सबमिट करनी और सर वो जो सीवी ठीक वाला है। टास्क दिया था आपने एक, सॉरी? डन है सर। सर वो जो एक आपने सीवी बनाने वाला टास्क दिया था हम लोगों हाँ को। जी, वो सबके पास होगा ना, मैं उसके भी क्रिएट कर दूंगा। बल्कि मैं जी बस सर। ठीक है, सर वो वो आप अपने सीवी वाला पास रेडी ईमेल कर रखें। दिया था आपको। वो मैं आपसे दोबारा सबमिशन लूंगा, तो वो आप ठीक वहाँ है। पे सबमिट करोगे। अभी अपने पास रखोगे आप वो टास्क। ओके सर जी टास्क करते हुए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आपको मेल कर सकते हैं या हाँ जी, हाँ जी, कोई इशू नहीं, मेल कर सकते हो आप। सर वो वीकेंड पे अक्सर वो आप कहते हैं कि वीकेंड पे रिप्लाई नहीं आता, तो इसलिए वीकेंड मैं पे पूछा कंफर्मेशन। ये हो सकता है। वैसे मैं मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ जो मुझे मोबाइल पे ईमेल रिसीव होती हैं। ये पॉसिबल है कि आपको लेट रिप्लाई आए वीकेंड की वजह से, लेकिन रिप्लाई आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है सर। ठीक है। और आप सबको क्लियर कर दूं कि आपने प्रीवियस वीक की लैब भी सबमिट करनी है इसी सबमिशन पे, और इस वीक की भी सबमिट करनी है। और आपके पास जो टाइम होगा वो संडे नाइट तक का होगा, 12 बजे तक। डन है सर। ठीक है सर। ठीक है, किसी को कोई इशू या कोई एतराज? नो सर, बहुत शुक्रिया सर नो आपका। सर, थैंक यू सर। दोनों बहुत लैब्स शुक्रिया आपने सर। कंप्लीट करके सबमिट करनी है। ठीक है सर। थैंक यू सर। मैं आपका टाइम एक्सटेंड कर रहा हूँ और अपनी लैब्स सर आप कंप्लीट करें हम। ओके सर। सर अब मीटिंग लीव कर सकते हैं, टास्क कर लेते हैं सर हम लोग, इजी होके। हाँ जी, अगर आप लीव करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जिनकी अटेंडेंस रहती है वो रुक सकते हैं। जी सर, अटेंडेंस नहीं हुई अभी ओके वैसे। मैंने आपकी जो ड्यू डेट है वो 8 नवंबर और 23:59 सेट कर दी है। आपके पास रात 12 बजे तक टाइम होगा। ओके सर। ओके सर। ओके, जिनकी अटेंडेंस रहती है 1 by 1 रेज योर हैंड। सर ये 05 रोल नंबर का बता दें, इसकी लग गई है कि नहीं? हैंड रेज करें। यस सर। अस्मा कमर है? अस्मा कमर। हुसन नजम। Yes, sir, present. कायनात फातिमा।
प्रेजेंट सर। मदीहा चौधरी, मानूर अफजल, मरियम 029, सर उसका माइक प्रॉब्लम है वैसे ऑनलाइन। मोहम्मद हमाद आरिफ, यस सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद शाहजेब राना, शुजाउर रहमान, बाकी सबकी प्रेजेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। एनीवे नेक्स्ट टाइम से आपकी अटेंडेंस जो लेट आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। मैं एंड पे दोबारा अटेंडेंस नहीं लूँगा, बस एंड पे दोबारा अटेंडेंस चेक करने के लिए ले सकता हूँ कि कितने लोगों ने मीटिंग लीव कर दी है मीटिंग में। तो दोबारा जो एब्सेंट होंगे उनकी प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जो प्रेजेंट है अगर वो लीव करके होंगे तो उनकी एब्सेंट हो सकती है। सर वैसे प्रेजेंट कब तक लग जाएगी? आई मीन अटेंडेंस कब तक होगी? अटेंडेंस हो गई हुई है नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में, लिंक आने के बाद फर्स्ट 10 मिनट्स में। ओके। Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी सर। जी वन बाय वन। शुजा आप अभी आए हो? नहीं सर, मैं अभी लीव हुआ था 10 सेकंड पहले। मैं जैमर्स यहाँ पे थे, यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने दोबारा कनेक्ट किया। पहले मैं कनेक्टेड ही था। आजम ने क्या पढ़ा? हेलो शुजा, आजम ने क्या पढ़ा? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले से कनेक्टेड था। जी मैं इसी और ये मैं पूछ रहा हूँ ड्राइव कि कर रहा आजम था ने, तो मैं एक जगह से गुजर रहा था हमने जहाँ जैमर्स थे, इसलिए मैंने सुना। मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि सर। आजम ने क्या पढ़ा है? सर आज आप बता रहे थे कलर्स के बारे में कि किस तरह शेड्स को हम लाइटर डार्कर कर सकते हैं। सर मैं पूरी तरह कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, लेकिन पार्शली मैंने लेक्चर लिया है। बाकी मैं वीडियो देख लूँगा आपकी। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसे अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट साकिब रियाज। थैंक यू सर। Yes, sir. Present. साकिब आपकी आईडी क्या है? Sir 05. 05 आपकी प्रेजेंट है। ठीक है सर। कि आप Excuse me, sir. हैंड ओवर कर सकते हैं। Asma Kumar present है? जी अस्मा कमर जी सर। नहीं, प्रेजेंट नहीं है आप। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, हर थोड़ी देर बाद बंद हो रहा था। तो हमने पढ़ा क्या है? सर आज आपने क्लास आईडी पे आई थी और मैं सर कुछ टाइम पे आई थी। आपने फॉर्म्स बटन्स बताए थे, बाकी मेरा बहुत ज्यादा इंटरनेट इश्यूज आ रहा था तो वो बंद हो जा रहा था बार बार। फॉर्म्स और बटन तो बताया नहीं है मैंने। नहीं सर, वो जो कलर्स में जो होते हैं। आप सर मैं यूनिवर्सिटी से आपको क्लास ले रही हैं? जी सर। आप यूनिवर्सिटी से क्लास ले रही हैं? जी सर, मैं 7 से तो फिर मैं यहाँ आ गई थी सुबह इंटर्नशिप। ओके, आपने क्लास लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो इस वजह से आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। यस मानो। ओके शुजा, आपकी अटेंडेंस हो गई है? जी सर। आपकी अटेंडेंस हो गई है, आप हैंड लोग कर सकते हो। जी सर, थैंक यू। ओके एनीवन, किसी का भी और क्वेश्चन या क्वेरी आज से रेलेवेंट क्वेश्चन? आज के सेशन से किसी का कोई सेशन, कोई क्वेरी या कुछ और आप पूछना चाह रहे हो? एनीवन? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना ये जो टास्क है ये सॉल्व करके टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर